Jai Hind students, in my previous lecture I introduced about continuity. What do you mean by continuity? Now today we will start with the exercise 5.1 of continuity and differentiability. So let us see first question. Fx equal to 5x minus 3. Prove that it is continuous at x is equal to 0 minus 3 x is equal to 5. Without proof only I can say that this is continuous because it is a polynomial function. अगर ध्यान से देखें fx means y is equal to 5x minus 3. This is the equation of straight line. Straight line की equation क्या होती है? mx plus c, यानी c y इंटरसेप्ट minus 3 है और स्लोप क्या है 5. So it is continuous. But how to prove that? We can use the method कि ये कॉन्टिन्यूस कैसे होगा. सो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3. सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0. आई विल चेक फॉर 0 x इज इक्वल टू 0 एंड देन यू हैव टू चेक फॉर दीज टू. x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x. इट इम्प्लाइज लिमिट, कल आपको मैंने मेथड बताया था कि h टेंड्स टू 0. ये 0 नहीं होता, h टेंड्स टूवर्ड 0 होता है. और जो x है वो किसमें चेंज हो जाता है? अगर माइनस है तो 0 माइनस h जो लिमिट होगी 0 माइनस h. सो यानी कि f ऑफ 0 माइनस h. तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या पुट हो जाएगा? 0 माइनस h. सो मैं पुट करता हूं 5 0 माइनस h माइनस 3. लिमिट कितनी आ गई? h अप्रोचेस टू 0. h की जगह पे 0 पुट कर देते हैं. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस 3. देन RHN लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. अगेन लिमिट इसको हम चेंज करेंगे h अप्रोचेस टू 0 और उसके बाद यहां पे फंक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 प्लस h. तो 0 प्लस h क्यों आए? 0 प्लस h हम इसमें पुट करते हैं तो 5 0 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3. देन वी हैव टू चेक ऑन फंक्शन किस पे? इक्वल टू 0 पे. ये लेस देन के लिए हो गया, ये ग्रेटर देन. नाउ इक्वल टू 0. f ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस 3. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू f ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे कितनी आ रही है? माइनस 3 इक्वल आ रही है. इट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. ये वैसे भी कॉन्टिन्यूअस था क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. x और y है जो लीनियर पावर में है, तो ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस रहेगा. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द टू पार्ट दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इज इक्वल टू. अगर ध्यान से देखा जाए fx का मतलब होता है y 2x स्क्वायर माइनस 1. ये किसकी स्टेटमेंट है? x स्क्वायर है और y है. इट मींस ये पैराबोला की स्टेटमेंट है. पैराबोला जिसमें एक की पावर क्वाड्रेटिक होती है, दूसरी की पावर लीनियर होती है. सो ये पैराबोला है. ये भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस बट वी विल प्रूव विद द मेथड. सो मेथड क्या कहता है हमें? सॉल्यूशन मेथड हमें बताता है. सबसे पहले वी विल चेक फॉर x लेस देन 3. x लेस देन 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1. इट इंप्लाइज लिमिट x की लिमिट चेंज किसमें हो जाएगी? h वो है जो 0 की तरफ टूवर्ड 0 जा रहा है. 3 नेगेटिव में थोड़ा सा कम. और यहां पे जो फंक्शन में वैल्यू पुट होगी वो कौन सी वैल्यू पुट होगी? 3 माइनस जो h. अब फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं
जहां जहां x था वहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, 18 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। ओके, देन फॉर x ग्रेटर देन 3 फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और f ऑफ x, यहां पे भी आप f ऑफ x लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x की क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की क्या वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी 3 प्लस h। पुट इन द फंक्शन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इंप्लाइज h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x था, इन प्लेस ऑफ x पुट 3 प्लस h, सो ये बना 2 3 प्लस h का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1, तो इट विल बिकम लिमिट पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17, देन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। नाउ एट x इज इक्वल टू 3, सो f ऑफ x इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज डायरेक्ट फंक्शन में 3 पुट करेंगे 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव is equal to limit x approaches to 3 positive, f of x is equal to f of 3, that become equal to 17. So all the at 3 point left and right hand and at the point the value is same, therefore it is continuous function at x is equal to 3. Pause the video to note down. Now come to question number 3. Examine the continuity of the following function. 4 पार्ट है, इसकी continuity चेक कर लेंगे। अब दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन और मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ continuity क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो f of x x minus 5, f of x इज ए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन and it is continuous everywhere। ये continuous फंक्शन होते हैं हर जगह। अगर आपको चेक करना है तो यू कैन टेक x is equal to a, check at left hand side, right hand side and at x is equal to a you will get the same answer। तो or directly you can write f of x is a polynomial function and it is continuous everywhere according to the property। Second, this b part, f of x is this, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर और एट इट्स डोमेन, बट इसकी वैल्यू 5 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 5 अगर वैल्यू हो जाती है तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो जो फंक्शन क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। सो वी कैन राइट एफ एक्स इज ए रेशनल। तो पहले आप इसकी डोमेन एफ एक्स इज ए रेशनल नंबर, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट इट्स डोमेन। और डोमेन क्या होगी फंक्शन की? डोमेन होगी सारे रियल नंबर, बट उसमें से क्या माइनस हो जाएगा 5। तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर्स पर, बट सिर्फ 5 को छोड़कर। तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस जब हमें ये क्वांटिटी बतानी है। नाउ कम टू दिस, इसमें उसने पहले से ही कह दिया है कि x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती है। सो मैं इसकी जो डोमेन बनाता हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी रियल नंबर माइनस, कि मैं सारे रियल नंबर में से अगर -5 को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। और आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो,
f of x is equal to x minus 5, x plus 5, x plus 5. So ये cancel out हो गया. Now the value of function is x minus 5. So it is continuous everywhere. If you are writing this, then you have to write it is continuous at its domain, जो domain ये है. Or if you are writing this, then you can write it is continuous everywhere at its domain. Now, fourth part, f of x is modulus of x minus 5. Again, modulus functions are always continuous. मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन पर. डोमेन क्या होती है, इनकी रियल नंबर होती है. सो इट इज ए, यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस everywhere at its everywhere. You can write it is continuous at its domain, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होती है, रियल नंबर ही होती है. So like this you can write theoretically, or if you want to solve, then take x is equal to a, find out left hand limit, right hand limit, and a be any real number. ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उससे भी आप इन चारों को प्रूव कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो. कम टू प्रॉब्लम फोर्थ. प्रॉब्लम फोर्थ इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, और एक्स किस पे चेक करना है इसको, क्वांटिटी एक्स इक्वल टू एन पर, और एन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम इस पे चेक करेंगे. सो वही लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो आप. Left limit x approaches to n negative, as x approaches to n negative f of x. So it implies क्या आएगा इसका, वैसे तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं. बट वी कैन प्रूव ऑल्सो f of x क्या आया, ये आ गया हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जहां जहां x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा, n माइनस h की पावर n. 0 पुट किया तो ये आ गया n की पावर n. जैसे ही मैं यहां प्लस लिखूंगा h अप्रोचेस टू h, ये आ जाएगा n प्लस h. अगेन इट विल कम n की पावर n. और जब मैं इसको x इक्वल टू n लिखूंगा तो भी n की पावर n आएगा. तो यू कैन प्रूव with the help of this method it is continuous at x is equal to n. So pause the video to note down. Now come to problem 5th. Is the function f defined by this continuous at x is equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2? See, for x is equal to 0 कौन सा फंक्शन यूज होगा, x लेस देन 1, यानी x लेस देन 1 के लिए जो भी फंक्शन यूज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा. और x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 5. अब जो 0 है एट x इज इक्वल टू 0 लेस देन 1, यानी इसमें 0 भी आ गया, -1 भी आ गया, तो 0 पे यही सेम फंक्शन यूज होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालता हूं तो वो क्या होती है, 0 में से थोड़ा सा कम या 0 में थोड़ा सा ज्यादा, यही होता है. तो उसके लिए दोनों के लिए क्या कौन सा फंक्शन यूज होगा, सेम फंक्शन यूज होगा. तो इट मींस अगर ये सेम ही फंक्शन यूज हो रहा है लेस देन के लिए भी, ग्रेटर देन के लिए भी, इक्वल टू के लिए भी, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लिमिट x approaches to 0 negative f of x is equal to limit x approaches to 0 positive f of x equal to f of 0. So function is continuous
at x is equal to 0. Same goes for 2. क्यों? 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 2 पर सेम वैल्यू आएगी क्या? 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूं ग्रेटर देन 1, उसके लिए यही फंक्शन यूज होगा। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, यानी 2 से थोड़ा सा कम और 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 0.1001 या 0.1, उसमें फंक्शन यही यूज किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन पे क्या रहेगी? वैल्यू सेम रहेगी। तो आई कैन राइट हियर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू चेक फॉर 1, क्योंकि 1 के लेफ्ट की लिमिट की वैल्यू अलग है, फंक्शन अलग है, और ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू अलग है। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, अब या एट x इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहला क्या आता है? व्हेन x इज लेस देन 1, सो लिमिट x अब टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x नहीं, h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू यानी x की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 1 माइनस h। तो इट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लेस देन पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है? लेस देन पे f ऑफ x की वैल्यू x है। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस h। h की वैल्यू 0 पुट की, आंसर कितना आ गया? 1। नाउ x ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन, इट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस प्लस h, बट f ऑफ x यहां पे डायरेक्टली क्या दे रखा है? 5। इक्वल टू में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सी वो बन गई? ये बन गई डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी बन गई? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, वेयर लेस देन और ग्रेटर देन पे वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम 6। fx की वैल्यू ये है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। So we have to check whether this function is discontinuous, or if it is discontinuous, to find all the point of discontinuity. So again, for x is less than 2, तो function की दो वैल्यू है, less than पे, greater than पे और equal to पे। So सबसे पहला पार्ट for x less than 2, function की क्या वैल्यू है? 2x plus 3. So limit x approaches to 2 negative function, it implies limit x approaches h up tends to 0 और फंक्शन की इस वैल्यू x इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस h। पुट हियर, जहां पे x था वहां पे 2 माइनस h आ जाएगा। सो 2 माइनस h प्लस 3, तो इट विल बिकम लिमिट, यहाँ लिमिट लिखना होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट पुट की 4 + 1 3 7। नाउ ये LHL थी, कम टू RHL। RHL x ग्रेटर देन 2, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे क्या है? 2x माइनस 3। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f of x, it implies limit h approaches to 0 या h tends to 0 और f of 2 plus h. Now instead of x put 2 plus h in the function, तो function क्या है ये? So 2 plus h, limit h approaches to 0, 2 plus h minus 3. So 0 पुट किया, 4 minus 3 1,
सो ये कौन सी कॉन्टिन्यूटी आ गई, ये आ गया डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ कौन सी, फर्स्ट काइंड। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो इट इज क्या होगा, ये इट इज डिसकॉन्टिन्यूटी, इट इज discontinuous at x is equal to, pause the video to note down. Now come to problem 7. Here find all the point of discontinuity at -3 and 3. So we will check. Listen very carefully. This is a sum of modulus plus constant function. So for x less than -3 के लिए ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये x लेस देन इसके लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो बट वी हैव टू चेक ऑन x इज इक्वल टू -3। सो सबसे पहले मैं चेक करता हूं, पर सबसे पहले इस मॉडुलस का क्या करें, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, f ऑफ x अगर मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी क्या वैल्यू निकलती है, x लेस देन 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर क्या वैल्यू होती है इसकी। लेस देन 0 पे मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखते हैं, -x, 0 पे क्या लिखते हैं, 0, और ग्रेटर देन पे क्या लिखते हैं, +x। ये क्यों है, वाई वी आर राइटिंग दिस, हम ये इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ध्यान से देखें। -x क्यों लिखा, मॉडुलस, जैसे ही मैं इस x में कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा, -3, -2, x लेस देन 0 का मतलब है कोई भी नेगेटिव वैल्यू, बट मॉडुलस उसको क्या कर देगा, मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे मैं इसके अंदर -3 पुट करता हूं तो आंसर कितना आएगा इसका, 3, और अगर मैं इसको यहां x ही लिख दूं तो जैसे ही मैं x लेस देन वैल्यू पुट करूंगा, यानी -3 पुट करता हूं और ये इसको x ही लिख देता हूं, माइनस नहीं लिखता, तो ये आंसर कितना बनेगा, -3। वो तो क्या है, गलत, क्यों, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। इसलिए अगर मॉडुलस की जगह मुझे नॉर्मल लेस देन 0 के लिए मॉडुलस हटाना है तो मैं -x लिखूंगा। अब मैं x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूं लेस देन 0, आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। 0 पे ये 0 है, ग्रेटर देन पे मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये होता है मॉडुलस का मतलब, why we are writing this, why we are writing this, and why we are writing this. So now don't forget this thing, जैसे यहां पे है x लेस देन -3 है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉडुलस हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -x। कम ऑन, नाउ अब सॉल्यूशन, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x लेस देन 3, और फंक्शन की जो वैल्यू है -3 के लिए पहले चेक करते हैं, फंक्शन की जो वैल्यू है लेस देन -3 के लिए वो है -x + 3। नाउ लिमिट x approaches to -3 नेगेटिव f of x, उसका अगला स्टेप क्या होता है कि हम इसको h, और h किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, f x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 h। अब फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं तो -x की जगह पे पुट होगा -3 h + 3, तो इट विल बिकम 6, क्योंकि माइनस प्लस h क्या हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। नाउ राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन -3 के लिए जो फंक्शन यूज होगा, x ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन यूज होगा -2x। सो लिमिट
x approaches to -3 positive f of x, it implies limit h approaches to 0, h tends to 0, f of -3 plus h, it implies limit h approaches to 0, x की वैल्यू -3 plus h पुट करें, -2 -3 plus h, h 0 हो गया और क्या बन गया 6। अब ये दोनों अगर इक्वल है देन वी विल चेक ऑन इक्वल टू। सो फॉर थर्ड आ गया व्हेन x इज इक्वल टू -3 या -3 पे चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है -x प्लस 3। तो -x क्या हुआ, -3 plus 3 that is equal to x. So function is continuous at x is equal to -3. Now check for 3 also. Now again I can solve here. First I can rub this one, this मॉडुलस, शायद आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ध्यान से देखें। नाउ आई विल गो फॉर 3, सेम अगेन एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। हमें किस पे चेक करना है, इक्वल टू 3 पे। तो इक्वल टू 3 पे चेक करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट और राइट और इसके ऊपर चेक करूंगा। सो वही अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3, फंक्शन लेस देन 3 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, -2x। सो लिमिट x approaches to 3 negative f of x, it implies limit x approaches to, sorry not x, h tends to 0, f of 3 minus h, it implies limit h tends to 0 और x की जगह पे मैं ये पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -2 3 minus h, h को 0 तो it will come -6। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन 0 के लिए 6x plus 2। नाउ लेट अस सी लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था यहां पे, 3 पॉजिटिव f of x is equal, it implies limit h approaches to 0, f of 3 plus h। तो फंक्शन में 3 plus h x की जगह पे पुट करेंगे हम, लिमिट h approaches to 0, 6 3 plus h plus 2, 0 पुट किया, 18 plus 2 ये आ गया 20। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी बनी, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड वेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि उनकी वैल्यू आ रही है बट दे आर नॉट इक्वल। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट function is continuous when x is approaches to -3, but it is discontinuous at x is equal to 3. Pause the video to note down. Now first we will reframe this function। कैसे, ये मॉडुलस है तो मैं इसको पहले reframe कर लेता हूं। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ ये लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए सेम फंक्शन यूज होगा। सो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 के लिए तो ये वैल्यू 0 दे रखी है। लेस देन 0 मैंने आपको बताया था कि लेस देन 0 अगर हो तो मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखते हैं, -x, और नीचे x है ही है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1।
अगर ये ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस फंक्शन एज इट इज क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। नाउ फ्रॉम हियर यू कम टू नो दैट लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट LHF फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, सेकेंड RHF लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू right hand limit, so function is discontinuous at x is equal to 0. You can solve like this also, और अगर हम 0 माइनस h 0 प्लस h वाला फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, एंड प्रॉब्लम 9 to 12 are the same problems you have to do by your own. Come to problem 13. Now come to problem 13. Is the function defined by f of x this a continuous function? So again we'll use the same method. In each and every question you have to use the same method to check the continuity. X plus 5 when x is less than equal to 1, x minus 5 x is greater than 1. Again, at x is equal to 1. So first, left hand limit, it means x is less than 1, and for less than 1 function is x plus 5. तो सबसे पहले x plus 5 फंक्शन देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x. So limit h में चेंज हुई, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 माइनस h। पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h प्लस 5, दैट बिकम 6। सेकेंड RHL, x greater than 1, the value of function is x minus 5. For greater than 1, so limit x approaches to 1 positive function, it implies limit h tends to 0, function x की वैल्यू क्या आ गई, 1 plus h। फंक्शन में x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 plus h, so limit h approaches to 0, 1 plus h minus 5, it becomes minus 4. Again left hand limit is not equal to right hand limit. So ये discontinuity 3 प्रकार की बताई थी, ये फिर से कौन सी आ गई, discontinuity of first kind, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो है बट they are not equal, so function is discontinuous at x is equal to किस पे, 1. Pause the video to note down. Now question problem 14, 15 and 16, all the three problems are of same kind and we have to check the continuity, we have to discuss about the continuity. ठीक है, continuity. So let us check. At first point is 0, but 0 greater than or equal to पे वैल्यू दे रखी है, लेस देन पे कोई वैल्यू नहीं है, तो we will check only for these 2 points. At these 2 points, first at when x is greater than 0, तो x is greater than 0, limit x approaches to 0 positive f of x. So what is the value of f of x when x is greater than या x approaches to 0 positive, तो वो है 3. x function x equal to 0 पे भी क्या वैल्यू है इसकी, 3. तो I will write here function is continuous from, कहां से, क्योंकि राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड है, नेगेटिव है तो लेफ्ट, फ्रॉम राइट
फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां से है, राइट साइड से है, क्योंकि लेफ्ट का तो हमें पता ही नहीं है। सेकंड पे आते हैं, विल चेक फॉर वन में लेफ्ट भी दे रखा है, राइट भी दे रखा है, इक्वल टू भी दे रखा है, तो लेफ्ट के लिए तो ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस है। वी विल चेक एट x इक्वल टू 1। सो एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x इज लेस देन 1। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 3। सो हाउ आई विल राइट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। सो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर्स है और कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज या कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देन RHL x ग्रेटर देन 1, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4, ग्रेटर देन 1 के लिए 4। सो I will write here limit x approaches to 1 positive f of x that is equal to 4। लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और इसका डिसकंटिन्यूअस कौन से काइंड का डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट की वैल्यू तो ड्राइव हो रही है बट दे आर नॉट इक्वल। नाउ वी विल चेक ऑन 3। सो अगेन लेफ्ट हैंड के लिए 4 वैल्यू है और ग्रेटर देन के लिए 5 वैल्यू है, तो लेफ्ट और राइट में तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि अलग अलग है। अब इक्वल टू पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 की लेफ्ट और राइट देखी जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 की 4, x लेस देन 3 पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है। इस पे h और को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी है। सेकेंड RHL x ग्रेटर देन 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू 5। अगेन आई विल राइट हियर HL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to। so I think you might be understood कि ये कैसे होता है। now we will check on 10। तो 10 की हमें x लेस देन 10 की वैल्यू दे रखी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की और इक्वल टू, तो we will check on these 2 points only। so first now at x is equal to 10। so 10 पे अगर मैं चेक करता हूं, जैसे 3 पे चेक किया था, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू किस किस की है x लेस देन 10 की, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एट x लेस देन 10। तो लेस देन 10 पे लिमिट x लेस देन 10 का मतलब हुआ 10 नेगेटिव f ऑफ x, तो क्या वैल्यू है इसकी 5, और फंक्शन x इज इक्वल टू 10 पे भी क्या वैल्यू है इसकी 5। तो ये क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट कहां से, फ्रॉम, ये लेफ्ट लिमिट है, फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 10। ये राइट से हुआ था इसलिए फ्रॉम राइट लिखा था, ये लेफ्ट से हुआ इसलिए फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 10। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ हियर in problem 15 again same question is there, we have to check the continuity, whether it is continuous or whether it is discontinuous. So we will check at 2 points, 1 0 1 at 1. So first of all at x equal to 1, sorry 0 से start करते हैं 0,
लेफ्ट और राइट पे तो ये वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। हमें चेक करना है किस पे, इक्वल टू जीरो पे। तो जैसे मैं इक्वल टू जीरो पे चेक करूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करूंगा। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x लेस देन जीरो पे, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x ग्रेटर देन जीरो पे। x लेस देन जीरो पे जो फंक्शन है वो है 2x, x ग्रेटर देन जीरो पे जो फंक्शन है वो है 0। अब नाउ चेक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। सो यहाँ पे फंक्शन है तो अगेन विल चेंज द लिमिट, h अप्रोचेस टू 0 टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h पुट करते हैं, इसमें 0 माइनस h पुट करते हैं फंक्शन में। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू 0 minus h, it become 0. Here, limit f of x, x approaches to 0 positive f of x. तो डायरेक्ट वैल्यू है, h पुट करने की जरूरत नहीं है, कितनी वैल्यू है 0। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, देन वी विल कैलकुलेट ऑन, किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन पर। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ इसको। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इनकी वैल्यू इक्वल है, इट मींस दे आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कम टू 1 एट x इक्वल टू 1, अगेन लेफ्ट और राइट पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये x लेस देन 1 के लिए भी ये कॉन्टिन्यूस है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। बट नाउ वी विल चेक ऑन x इक्वल टू 1। सो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x लेस देन 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है लेस देन 1 के लिए 0। सो लिमिट x approaches to 1 negative function, that is directly we can write 0. Right hand limit RHL x greater than 1, क्या वैल्यू है फंक्शन की ग्रेटर देन 1 के लिए 4x। सो लिमिट x approaches to 1 positive function, it implies limit h approaches to tends to 0, और फंक्शन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एच। जैसे ही मैं फंक्शन में 1 प्लस एच पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट, क्या बनेगी लिमिट h अप्रोचेस टू टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच पुट करता हूं 4 1 प्लस एच। तो h की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर कितना आ गया 4। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में क्या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 0 पे कॉन्टिन्यूअस था और 1 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। 17 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, डू योरसेल्फ एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 34, rest of the question. Till then, Jai Hind.